हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम बौद्ध मत के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में, इससे पहले हमने बौद्ध मत पढ़ना जब आरंभ किया था, तो पिछली क्लास में हमने बौद्ध मत के प्रतिपादक गौतम बुद्ध जी के जीवनी पर चर्चा की थी। जीवनी पर चर्चा करते हुए हमने वहां से देखे थे कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, और एक दो सिद्धांतों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। परंतु बौद्ध मत का जो प्रमुख दर्शन है, क्या इनके विचार हैं, गौतम बुद्ध ने समाज को क्या शिक्षा दी, इसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए अभी हमें यह समझना जरूरी है कि तत्कालीन समाज, उस समय का समाज कैसा था। वही पुरानी चीजें आपको याद करनी है जो हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। क्या हमने चर्चा किया था कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में जो एक मत आ चुका था, एक विचार आ चुका था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर रहेंगे तो बाकियों पर शासन कर पाएंगे। राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा में हमने देखा था कि स्त्रियों को किस प्रकार से कम आंका जाता था, स्त्रियों को बहुत सारी चीजों पर अधिकार प्राप्त नहीं था। और हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार से वैश्य और शूद्र क्या कर रहे हैं, वे विरोध कर रहे हैं और ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहे हैं, विशेष करके वैश्य वर्ग। धीरे धीरे स्थिति में कुछ बदलाव आया और क्षत्रिय वर्ग ने स्वयं ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ क्या है, कुछ विरोध जताना चालू किया। बहुत सारी बातों में क्षत्रिय वर्ग को यह समझ में आने लगा कि ब्राह्मण वर्ग बहुत सारे कर्मकांडों और आडंबरों के सहारे उन पर क्या है, मानसिक विजय प्राप्त कर चुका है। इन सब कारणों को देखते हुए, साथ ही साथ में कृषि और व्यापार में हुए बदलावों को देखते हुए समाज में एक नव चेतना की आवश्यकता थी। इस समय इस पूरे दृश्य का अवलोकन किया गौतम बुद्ध ने, और समाज में व्याप्त इन सभी कमजोरियों को, इन सभी बुराइयों को देखते हुए उन्होंने कहा सब्बम दुखम। उन्होंने क्या कहा? सब्बम दुखम, अर्थात संसार क्या है, दुखमय है। अब बहुत ज्यादा जब चिंतित हो जाते हैं तो आपको भी ये महसूस होने लगता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, अर्थात सब कुछ क्या है, बर्बाद है, सब कुछ क्या है, दुख है। तो गौतम बुद्ध जी के पूरे दर्शन का जो मूल स्रोत था, मूल आधार था, वो है इसी वाक्य के साथ, इसी शब्द के साथ आरंभ होता है। क्या? सब्बम दुखम, अर्थात संसार क्या है, दुखमय है। अब अगर संसार दुखमय है तो क्या करना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पता तो चल गया कि सब्बम दुखम, तो करना क्या है, सब तरफ क्या है, दुख व्याप्त है, ये तो पता चल गया। तो उन्होंने इस बारे में बहुत सारी बातें बतलाई, और उन्होंने क्या बतलाया वो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं गौतम बुद्ध जी के उस शब्द तक पहुंचूं, उससे पहले कुछ जो प्रश्न थे जो उपनिषद काल में हमारे समक्ष उपजे थे, जिसके बारे में हमने जैन मत के अनुसार उत्तर दिए, जो जैन मत के दर्शन का मूल आधार बना, वैसे ही बौद्ध मत के दर्शन के जो मूल आधार बिंदु हैं, जो मूल शब्द हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमें स्वयं से कुछ प्रश्न पूछना है ना, और उन प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे समक्ष है वो क्या है? संसार क्या है? संसार क्या है? जैन मत में भी इस प्रश्न का उत्तर मिला था हमें कुछ, मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, आप बार बार उसको सुनेंगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, है ना। संसार क्या है, इसका उत्तर जैन मत के अनुसार अलग मिला था। 2-3 वीडियो पहले आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा उत्तर। बौद्ध मत के अनुसार संसार क्या है, तो बौद्ध मत ने भी, जैन मत ने भी संसार की सत्ता को स्वीकारा था, वास्तविक बतलाया था। बौद्ध मत में भी कहा गया है कि हां, संसार है और वास्तविक है। क्या है? संसार वास्तविक है। और संसार जो बना है ये वास्तव में दो तत्वों से मिलकर बना है। संसार दो तत्वों से मिलकर बना है। चलो चर्चा कर ही लेता हूं यार। जैन मत में क्या बोला गया था? 6 तत्वों से मिलकर बना है। जीव, आजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये 6 तत्वों से मिलकर संसार बना है, ऐसा जैन मत में बोला गया था। यहां पर हम देखते हैं कि बौद्ध मत के अनुसार संसार है, वास्तविक है, और ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। एक हम कहते हैं क्या? प्रकृति, और दूसरे को हम कहते हैं क्या? पुरुष। संसार इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। आगे चल के आपको मैं एक दर्शन पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सांख्य दर्शन, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीपीएससी में तो पूछा ही गया है कि वो कौन सा दर्शन है जो सांख्य दर्शन के करीब करीब है। वह है बौद्ध दर्शन। कैसे? समझो,
यह जो प्रकृति और पुरुष की जो परिकल्पना है ना, यह वास्तव में किसकी देन है? ये देन है सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन के इस बात को बौद्ध मत में भी स्वीकारा गया, गौतम बुद्ध ने भी स्वीकारा। और यही वो बात है जो मैं लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा था, क्या कि गौतम बुद्ध जी के बातों में कहीं ना कहीं एक जो हमको क्या है बिंदु दिखलाई पड़ती है, उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे अलार कलाम, वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य होने के कारण उन्होंने जो कुछ सिखाया, वहां से गौतम बुद्ध ने कुछ बातें ली थी, और वह हमको बतलाता है कि ये जो प्रकृति और पुरुष का जो सिद्धांत है, जो सांख्य दर्शन का से प्रभावित है, यही बौद्ध मत में भी क्या है, मान्य है। इसलिए जब कभी भी आपको पूछा जाए कि कौन सांख्य दर्शन के क्या है से थोड़ा बहुत भी क्या है प्रभावित है, वो कौन है? बौद्ध मत। कौन प्रभावित है? बौद्ध मत सांख्य दर्शन से कुछ प्रभावित है। किसके कारण? आचार्य अलार कलाम के कारण। तो संसार तो है और यह दो तत्वों से बना है, यह हमें पता चल गया। दूसरा प्रश्न हमने किया था स्वयं से, क्या? ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर क्या है? ईश्वर है या नहीं? ईश्वर को लेकर के एक प्रश्न उठा था। इसका उत्तर जैन मत ने दिया था अनिश्वरवादी। वे अनिश्वरवादी थे, ईश्वर नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने कहा था। ठीक वैसा ही उत्तर गौतम बुद्ध ने भी दिया। क्या दिया इन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने से मना किया, और ये भी अनिश्वरवादी थे। देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं क्या होते जा रहे हैं, कुछ बातों में समानता इनकी मिल रही है। आगे चल के इस बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे कि बौद्ध मत और जैन मत कहां कहां समानता में रखते हैं और कहां कहां वैचारिक कुछ मतभेद है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ईश्वर के लिए तो दोनों समान है, अनिश्वरवादी है। ठीक, अगली बात, ईश्वर नहीं है, अब यह बता दो आत्मा है कि नहीं, ये वाली बात। आत्मा की बात पर वास्तव में गौतम बुद्ध जी चुप ही रहे थे। आत्मा को लेकर के जब भी उनसे प्रश्न किया गया, वे अधिकांशतः इसका उत्तर चुप रहते। अच्छा, गौतम बुद्ध जी की मैंने ये खासियत थी। क्या खासियत थी? जब भी उनसे कोई चर्चा की जाए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कल हमने देखा था एक बार उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महावीर जैन को 42 साल लग गए थे। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके चेहरे से एक तेज निकलता हुआ प्रतीत हुआ। उनके मुखमंडल पर एक आभा महसूस हुई, जिसको कि उस समय के लोगों ने देखा। अभी आप भी देखो, ये ऐसा नहीं कि एकदम प्रकाश की किरणें चेहरे से निकल रही, सूर्योदय हो रहा है चेहरे में, ऐसा नहीं। इसको ऐसा समझिए कि आप अलग अलग प्रकार के लोगों से हर दिन मिलते रहते हैं। कभी किसी से मिल करके आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आदमी थोड़ा निगेटिव विचारधारा वाला है, या इसके पास जाने से मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनसे आप बार बार मिलना चाहते हैं। आपको महसूस होता है कि जब भी आप उनके साथ होते हैं, एक अलग एनर्जी होती है आपके साथ, मोटिवेटेड रहते हैं आप, उनके साथ काम करने में, पढ़ाई करने में, रहने में, हर चीज में अच्छा लगता है। तो वो जो मोटिवेशन है, कुछ लोग अपने जो सगे संबंधी उनके अलावा भी कोई अनजान पुरुष भी जब आप उनसे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, या बातें सुनने से पहले भी यदि आप उनको देख करके ही अगर आप उनसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हो, मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूं, वही उनके आभा मंडल की बात कर रहा हूं। तो गौतम बुद्ध को देख करके यह महसूस होता था। अब उनके इस आभा मंडल को देख करके, उनके इस तेज को देख करके लोग अपने आप उनसे जुड़ते चले गए। गौतम बुद्ध जी की विचारधारा बहुत गहरी थी। लोगों ने उनसे बहुत प्रकार के प्रश्न किए, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से प्रश्नों को छोड़ दिया। वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते थे जो मनुष्यों के समझ से बाहर हो। वैसा ही एक प्रश्न था आत्मा को लेकर के। आत्मा को लेकर के जब भी उनसे प्रश्न किया गया, वे केवल मुस्कुराते रहे। उनकी स्माइल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्माइल है उनकी, ठीक है। तो वो मुस्कुराते रहे। बाद में वैसे इस बात को उनके जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और उनके शिष्य हैं, उन्होंने इस मत पर इस मत पर आत्मा क्या है, इस प्रश्न पर बौद्ध मत में इस बात को स्वीकार किया गया कि आत्मा है तो लेकिन क्षणिक है। क्या बोल दिया गया? आत्मा है परंतु क्षणिक है। वास्तविक बौद्ध मत में जब भी आपको पूछा जाए कि आत्मा है कि नहीं है, आप हमेशा कहिएगा अनात्मवाद। क्या कहेंगे आप? अनात्मवाद। अर्थात क्या है? आत्मा
नहीं है या क्षणिक है, या इसी को नैरात्मवाद के रूप में जाना गया। क्या कहा गया? अनात्मवाद या नैरात्मवाद के रूप में जाना गया। इसको भी अगर आत्मा होती भी तो क्षणिक ही है, ऐसा बोल करके इसको ठुकरा दिया गया। देखो जैन मत में अब यहां पर भिन्नता आ गई। जैन मत ने तो सभी में आत्मा है कहा, जीव में भी, पुद्गल में भी, सब में आत्मा है उन्होंने कहा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि इन्होंने आत्मा को ठुकरा दिया, इन्होंने नैरात्मवाद कहा, नैरात्मवाद। चलो अब आत्मा ही नहीं है तो अब कर्म पुनर्जन्म के बारे में क्या विचारधारा है इनका? भाई आत्मा होती तो पुनर्जन्म होता, क्यों? जैन मत में भी हमने ऐसा ही देखा। और श्री कृष्ण जी की वो वाली बात याद करो। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा है, और ये जो आत्मा है ये हमारे शरीर को ठीक उसी प्रकार से बदलती है जैसा कि हम कपड़े बदलते हैं। आत्मा ना मरती है न जन्म लेती है, वो बस क्या है, अलग अलग शरीरों को एक वस्त्र की तरह धारण कर रही होती है। और जो भी वो अपने पुनर्जन्म में पुण्य या पाप करती है उसके अनुसार उसे पुनर्जन्म मिलता रहता है। अर्थात पुनर्जन्म किसका हो रहा है? बोले आत्मा का। ठीक, अब चूंकि यहां पर आत्मा का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, अनात्मवाद है, तो पुनर्जन्म के बारे में ये क्या बोलेंगे? क्या पुनर्जन्म नहीं होता बोल दे? नहीं, बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जितने भी सनातन मत के लोग हैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या बात हो गई थी, है ना। आत्मा नहीं है फिर भी पुनर्जन्म के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म होता है कहा। अब पुनर्जन्म कैसे होता है समझना, इस बात को एकदम आराम से समझना, बहुत प्यार से समझना। क्या है, इन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के बारे में इन्होंने क्या कहा? पुनर्जन्म जो है होता है, और पुनर्जन्म जो है वह निर्भर करता है कर्म फल पर। किस पर निर्भर करता है? कर्म फल पर। तो जिस प्रकार का कर्म होगा उस कर्म फल के आधार पर ही क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। और ये कर्म फल किस पर आधारित है? यह आधारित है प्रतित्य समुत्पाद पर। प्रतित्य समुत्पाद। अब इस शब्द को समझना, प्रतित्य समुत्पाद क्या कहता है? देखो संसार में जितनी भी चीजें हैं, जो भी हैं, जिसका भी जन्म हो रहा है तो जन्म के पीछे कोई ना कोई कारण है। जन्म के पीछे कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कारण है। इसके कारण यह होता है। क्या मैंने कहा? प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ है क्या? इसके कारण यह होता है। जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे एक वास्तविक कारण स्पष्ट रूप से है, उस कारण को समझो। जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पर इस बात को समझाया कि कोई भी एक हम लोग लेते हैं, क्या, एक समझ लीजिए समुद्र की एक धारा है। ये जो समुद्र की धारा है समझ लीजिए कि ये तट है और ये समुद्र के बीच का क्षेत्र है। समुद्र के बीच के क्षेत्र में यदि क्या हो रही है, यदि वहां पर लहरें उठ रही हैं तो क्या लहर में जो इस बिंदु पर जो पानी की बूंद है, क्या यही बूंद यहां तक पहुंचेगी? क्या यह आवश्यक है? नहीं। तो क्या पहुंचती है? पानी की यह बूंद जो लहरों में उछल कर यहां तक पहुंची और यहां आकर के जरूरी नहीं है कि वही बूंद आगे बढ़े, परंतु क्या होगा, यहां पर ऊर्जा का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। हम क्या पढ़ते हैं इसको? स्टैटिक एनर्जी जो यहां पर था इस पानी की बूंद में, इसके कारण में इससे अब उसको काइनेटिक एनर्जी मिला और पानी की दूसरी बूंद जो है एक नए रूप में यहां तक पहुंचेगी। ठीक है, फिर पानी की तीसरी बूंद यहां से उठ करके यहां तक पहुंचेगी। हमें क्या दिखलाई पड़ रहा है? हमें दिखलाई पड़ रहा है ये लहर, लेकिन लहर के अंदर में जो पानी की बूंदें हैं वो भिन्न भिन्न है। पानी की बूंदें जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं और इस प्रकार से अलग अलग होते हुए एक वक्त पे हम देखते हैं कि ये जो लहर है वो समुद्र तट पर आकर के क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। जो यहां पर जो विचलन था वह विचलन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, यही प्रतित्य समुत्पाद है। इसके कारण इसने जन्म लिया, इसके कारण इसने जन्म लिया, इसके कारण यह होता है। तो गौतम बुद्ध जी का कहना था कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म फल को आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर तक लेके जाती है। उसके ठीक विपरीत गौतम बुद्ध ने समझाया है कि आत्मा नहीं होती तो वो कर्म है जो हमें
एक जन्म से लेकर दूसरे, दूसरे से लेकर तीसरे, तीसरे से लेकर चौथे, चौथे से लेकर उस जन्म तक लेकर के जाती है जहां हम शांत हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहां ये जो विचलन शब्द मैंने प्रयोग किया है, देखो यहां पर जलधारा क्या है, विचलित है, समुद्र में लहरें बन रही हैं और तट तक जाते जाते वो शांत होगी। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में यहां पर क्या है, काम है, लोभ है, इच्छा है, मोह है, बहुत सारे विकारों से यह मनुष्य ग्रसित है, जिसके कारण वह कर्म करता है और कर्म करके फिर वह क्या हो जाता है, उसका कर्म फल किसी दूसरे शरीर में क्या करेगा, दूसरा कर्म के लिए प्रेरित करेगा। फिर ये कर्म 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 और अंत में एक ऐसा वक्त आता है जब मनुष्य को आभास होता है कि उसके कर्म के कारण ही बार बार उसे जन्म लेना पड़ रहा है। तब वह अपने कर्म को शांत करने की कोशिश करता है। वो कुछ ऐसे कर्म करता है जिससे उसके मन का विचलन कम हो, जिससे वह काम, लोभ, क्रोध, मोह, माया से दूर हट जाए और तब वह सत्कर्म की ओर अग्रसर होता है। और जब वह सत्कर्म की ओर अग्रसर होता है, उसके मन का विचलन कम होता है, अंततः वह शांत हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष को प्राप्त करने के पश्चात जब उसका कर्म शून्य हो चुका है, तो कर्म के शून्य होने से अब उसका जन्म नहीं होगा। जैसे पानी की बूंद अंत में जाकर शांत हो जाती है, अब उसका काइनेटिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में अब आगे नहीं बढ़ने वाली, तो उसी प्रकार से मनुष्य भी क्या है, जो यहाँ पर अन्य बहुत सारे विकारों से ग्रसित है, जिसके कारण वह कर्म किए जा रहा है, वह अंत में कुछ ऐसा कर्म करने लगता है जिससे वह इन विकारों से दूर हटे और परिणाम स्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष से तात्पर्य क्या है? मोक्ष से तात्पर्य है जीवन मृत्यु के चक्र से दूर हटना, जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त होना, जिसको श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार बताया था? उन्होंने आत्मा का परमात्मा में मिलन बताया था, उसको मोक्ष बताया है। यहां पर गौतम बुद्ध जी क्या बता रहे हैं? पुनर्जन्म कब तक होता रहेगा? जब तक जीवन मृत्यु के चक्र से कोई भी कर्म फल क्या हो जाए, मुक्त ना हो जाए। इसी को एक वाक्य में लिख लीजिएगा कि कर्म फल जो है, कर्म फल चेतना के रूप में, कर्म फल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनती है, पुनर्जन्म का कारण बनती है। कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनती है। स्पष्ट रूप से इस बात को समझना। तो यहां पर देखिए, हमने बौद्ध मत में प्रमुख सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं, बौद्ध दर्शन को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हमारी सुई फिर कहां आके अटक गई? कर्मफल पर। ऐसे ही प्रश्नों का हमने उत्तर दिया था जैन मत में, और फिर हमने अंत में कर्म पर वहां पर भी आके अटक गए थे। फिर हमने ये जानने का प्रयत्न किया कि ऐसे महान विचारकों ने कैसे कर्म करने को की प्रेरणा दी है। गौतम बुद्ध ने ये तो बता दिया और उन्होंने साफ तौर पर समझा दिया, जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। ये चक्र जो है चलता रहेगा। तो कैसा कर्म होना चाहिए, इसको लेकर के गौतम बुद्ध जी ने क्या बतलाया, अब मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन कर्म के बारे में बताने से पहले दो बातें यहां पर और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखो, गौतम बुद्ध जी ने यहां पर प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में बताया, अर्थात इसके कारण यह जन्म लेता है। अर्थात गौतम बुद्ध जी ने प्रतीत्य समुत्पाद के सहारे उन्होंने बतलाया था कि प्रत्येक वस्तु, संसार के प्रत्येक वस्तु के होने का, बनने का कारण क्या है? कोई ना कोई एक कारण तो जरूर है। अब जो चीज किसी कारण से बन रही है, जो भी चीज किसी कारण से बन रही है, वह क्या है? उसमें शून्यता के सिद्धांत और क्षण भंगुता के बारे में क्या है, गौतम बुद्ध ने बताया। अर्थात इस प्रतीत्य समुत्पाद के कारण ही, प्रतीत्य समुत्पाद के कारण ही हम यहां पर दो अन्य सिद्धांतों को समझ पाते हैं। एक सिद्धांत हमें लेकर के जाता है क्षण भंगुता की ओर, क्षण भंगुता, और यहीं से ही हमें शून्यता के सिद्धांत के बारे में पता चलता है, शून्यता के सिद्धांत के बारे में पता चलता है। तो क्षण भंगुता क्या कहती है? क्षण भंगुता कहते हैं ना, यह संसार क्षण भंगुर है वाला। जैसा कि मैंने आत्मा के बारे में भी कहा था, क्या बाद में लोगों ने क्या बताया कि आत्मा क्या है? क्षण भंगुर है। तो क्षण भंगुता के बारे में क्या बताया कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है, संसार में
जितने भी वस्तु हैं वे सभी वस्तु किसी न किसी विशेष परिस्थिति के कारण, किसी विशेष परिस्थिति के कारण जन्म लिया है। किसी भी वस्तु का जन्म क्या कैसे हुआ है? किसी भी विशेष परिस्थिति के कारण उसका जन्म हुआ है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जन्म इसका परिस्थिति के अनुसार हुआ है, इसलिए इन्होंने सापेक्ष रूप से इसको समझाया कि वह क्या है, उसका अंत भी होना है, उसके परिसीमित होने के बारे में इन्होंने बताया। वह क्या है? परिसीमित है। वह क्या है? परिसीमित है। और वह क्या हो सकता है? वह जो है निर्भर करता है उस परिस्थिति पर। अगर वह परिस्थिति खत्म तो वह वस्तु भी समाप्त। क्या बताया? क्षणभंगुरता के बारे में उन्होंने क्या बताया कि एक विशेष परिस्थिति के कारण चूंकि किसी का भी जन्म होता है, किसी भी कार्य का, किसी वस्तु का जन्म होता है, तो जब वह परिस्थिति समाप्त होगी तो अवश्य ही क्या हो जाएगा? उस वस्तु का भी समापन हो जाएगा। अर्थात सापेक्षित रूप से अपने जन्म के कारण पर ही उसका मृत्यु का कारण भी छुपा हुआ है। अर्थात वह क्या है? असीमित नहीं है, वह उसका क्या है? वह क्या है? परिसीमित है। इसी को हम लोग शून्यता के सिद्धांत पर भी देखते हैं। क्या? कि संसार की सभी वस्तु क्या हैं? सत्ताहीन हैं। संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन हैं। सभी वस्तुएं सत्ताहीन हैं, सभी वस्तुएं शून्य ही हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो अवश्य ही होगा। और ये साधारण सी बात है जो हमें समझ में आती है। क्या? कि अगर कोई चीज बना है तो वह क्या है? नष्ट भी होगा ही होगा। इसी बात को गौतम बुद्ध ने कहा था। तो यहां पर मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर दूं, आपके पीएससी के एग्जाम में जिन शब्दों के साथ आपको खेला जाता है, क्या संसार है? तो हाँ, प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया जाता है, सांख्य दर्शन से इसको कंपेयर किया जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है इसका अनिश्वरवादी होना। तीसरा प्रश्न ये अनात्मवाद या नैरात्मवाद। चौथा शब्द प्रतीत्य समुत्पाद को लेकर के प्रश्न आता है। एक शब्द यहां पर क्षणभंगुरता है और शून्यता है। इन सभी शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था, इसे आपको समझना है। यहां पर तक की बात आपको क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या कि अब मैं वास्तव में किस पर गौतम बुद्ध जी ने किस कर्म के बारे में बतलाया था। ये जो हम बात कर रहे हैं क्या? कर्म फल। इस कर्म फल के कारण ही ये सारा चीज होना है, जीवन मृत्यु से के चक्र से मुक्त होना है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसा कर्म करना है, तो कर्म कैसा होना चाहिए, इस पर गौतम बुद्ध ने क्या कहा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कर्मफल या गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताए गए जो सिद्धांत है उसमें मैं अगले बिंदु पर आपसे चर्चा करता हूं। गौतम बुद्ध जी ने संपूर्ण संसार को दुख में बताया, सब्बम दुखम कहा। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा सब्बम दुखम। अब चूंकि सब कुछ दुखमय है तो कुछ कारण होगा दुखमय होने का। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपने लोभ, काम और इच्छा के कारण दुखी है। प्रत्येक मनुष्य अपने लोभ, काम और इच्छा के कारण दुखी है। यदि मनुष्य अपने कर्म में लोभ, काम और इच्छा को हटा दे तो वह दुख से बच सकता है। और दुख से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है कि जन्म ही ना हो। अगर जन्म होगा तो कर्म होगा और कर्म होगा तो दुख होगा। लेकिन अगर कर्म नहीं करना है तो जन्म ही मत लो। जन्म ही ना लेने के लिए अभी जो आपका जन्म है उसमें अच्छे कर्म कर लो। इन सब बातों को एकीकृत करने के लिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताया उन्होंने? 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया। क्या है ये 4 आर्य सत्य, उसको जानते हैं। 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। सबसे पहला उनका जो सत्य था जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की, वह क्या था? उन्होंने कहा दुख। हां, सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बताया? उन्होंने दुख के बारे में बताया कि हां, संसार में क्या है? सब दुखमय है, दुख है, कोई इसमें अजीब बात नहीं है, दुख तो है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने बतलाई दुख समुदाय के बारे में। दुख समुदाय के बारे में कि दुख है और दुख अकेला नहीं है, दुख लपेट के आता है। जो आप बातें हमेशा करते हो कि प्रॉब्लम्स एक साथ कंटिन्यूअसली आती हैं जिंदगी में, आप हमेशा पीछे पलट करके अगर देखोगे तो आप ये देखोगे कि एक समस्या के
के साथ में दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, और हम इससे पहले कि पहली समस्या का निराकरण करते हम जो है अपने आप परेशान होने लगते हैं। अरे ये भी चीज है, ये खराब हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। जिस दिन आप वीडियो लेक्चर के लिए लेट होते रहोगे उसी दिन आपके मोबाइल का बैटरी खराब हो जाएगा, चार्ज करने जाओगे चार्जर नहीं मिलेगा, चार्जर जब मिल जाएगा तो उसी टाइम पे लाइट ऑफ हो जाएगी। एक साथ दुख जो है समुदाय के साथ आती है, ठीक है। कहीं पर अगर आपको जाना है और लेट हो रहा है, उसी में पता चलता है गाड़ी पंचर हो गई है, पंचर हो गई है, बाहर निकल के देखते हो तो आज आपके बगल वाला जो पंचर दुकान वाला है वही दुकान बंद होना था। अब आप चिल्लाते हो, क्या आज ही पंचर होना था, आज ही मैं उससे मिलने जा रहा हूं, आज ही पंचर होना था। अब पंचर हो गया, ठीक, दूसरा एक और दुख तैयार है, क्या कि सबसे नजदीकी जो पंचर दुकान है वही बंद है, अब लेके जाओ दूसरे दूर तक, है ना। तो ये क्या है, दुख समुदाय के बारे में इन्होंने बताया। तीसरी बात इन्होंने क्या बतलाया, इन्होंने कहा दुख निरोध। इन्होंने कहा दुख निरोध, अर्थात इन्होंने बताया कि दुख को रोकने का उपाय है। केवल इन्होंने दुख के बारे में नहीं बताया, ये ऐसे छोड़ नहीं दे रहे हैं क्या कि है अब चलो ठीक है जाओ यहां से, चलो ठीक, दुख है और उसको दुख को हटाया भी जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? चौथी बात इन्होंने कही, चौथी बात जो इन्होंने बताई वह थी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात इन्होंने कुछ ऐसे मार्ग बताए, कुछ ऐसे अनुकरणीय रास्ता बतलाया जिस पर चलकर हम दुख से बच सकते हैं। यह संसार दुखमय है और संसार में दुख समुदाय है, अगर उससे बचना है तो दुख का निरोध भी है और उस निरोध का पालन करने के लिए हमें एक विशेष रास्ते पर चलना होगा। क्या है वो रास्ता? देखो, दुख है, इसको मुझे तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, आप सभी समझते हो। तो इन्होंने मार्ग के रूप में क्या बतलाया, प्रत्येक मनुष्य जरूरी नहीं है कि अगर उसके समक्ष दुख है और उसे इस दुखमय संसार से बाहर निकलना है, उसे सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो उसे किसी विशेष ब्राह्मण की, किसी पूजा अर्चना की, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया। हम साधारणतः क्या करते हैं, छोटी से छोटी समस्या आई तो पहुंच जाते हैं किसी विशेष व्यक्ति के पास और जा करके बोलते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें। अब वो बताता है शनि राहु केतु मंगल वंगल सब भारी पड़ गए हैं, अब क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। कर दो महाराज। बोले ऐसे नहीं, उस अमावस्या को इस वस्तुओं के साथ इतना यज्ञ करना पड़ेगा। पैकेज बना होता है, 20,000 वाला यज्ञ, 50,000 वाला यज्ञ, 80,000 वाला यज्ञ। अभी थोड़ा 20,000 वाला यज्ञ करोगे तो पटवारी की नौकरी मिलेगी, 50,000 वाला करोगे तो नायब तहसीलदार बनोगे, 1 लाख वाला कर दो तब तो फिर डिप्टी कलेक्टर। अब भले ही यूपीएससी फॉर्म नहीं भरे हो, लेकिन अगर 2 लाख वाला यज्ञ कर दिए, कलेक्टर, IAS। ऐसे कुछ भी यज्ञ होते हैं। देखो, ये जो कर्मकांड और आडंबर पर जो आधारित धर्म है वो 2 चीजों पर टिका हुआ है, एक लालच और दूसरा डर। जो मैंने अभी बताया वो लालच है कि जीवन में स्थायित्व तो नहीं आ रहा, ज्यादा पैसा कैसे कमाया, अच्छे नौकरी कैसे मिले। इधर मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, उससे लोगों को लेना देना नहीं। सर शॉर्टकट पे कैसे पढ़ें, और शॉर्टकट से नहीं निकला 2-3 साल तक, फिर उसके बाद में क्या करना है, वो विभिन्न प्रकार के फिर ये करो वो करो। केला में लौंग डाल के गाय को 11 दिन तक खिलाओ तो क्या होगा, क्या बोलते थे वो, एक जन आए थे बीच में, कृपा बरसेगी वाले हैं। फिर वो अचानक से आम खिलाओ, बंदरों को चना खिलाते रहो। नहीं, अच्छी बात है, खिलाओ, केला में लौंग डाल के खिलाओ, मतलब गाय को रोटी खिलाओ, केला भी खिलाओ भाई, लेकिन एकदम ठीक है। हो सकता है कि वो कोई कॉन्सेप्ट जानते हो, मुझे ज्ञान नहीं है ना, मैं ज्ञान लेना चाहता हूं। आप भी देखो, इधर का ज्ञान ले लो जो PSC में आने वाला है। तो इन्होंने बताया कि अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको कर्मकांड में, यज्ञ में, आडंबर में किसी विशेष व्यक्ति के पास जा करके कुछ क्रिया कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे ये तकलीफ दूर होंगी? जीवन में अगर तकलीफ है तो अगर ऐसे कर्म कांड नहीं करना तो क्या करना है? तो गौतम बुद्ध जी ने बतलाया, उन्होंने इस बात को समझाया कि कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना है। अष्टांगिक मार्ग का यदि आप पालन करेंगे तो आप इन दुखों से बच सकते हैं।
और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में उन्होंने इस बारे में ही बतलाया। क्या बतलाया उन्होंने? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना प्रस्तुत की। अष्टांगिक मार्ग क्या बतलाया भाई उन्होंने बतलाया ये 8 मार्ग। इन 8 नामों को आप देखिए, साथ में आपको स्पष्ट होता जाएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया सम्यक दृष्टि। दृष्टि। दूसरा उन्होंने कहा सम्यक संकल्प। तीसरा उन्होंने बताया सम्यक वाणी। चौथा सम्यक कर्म। पांचवा सम्यक जीवन। छठवां सम्यक व्यायाम। ठीक है। सातवां उन्होंने बतलाया सम्यक स्मृति। आठवां उन्होंने बतलाया सम्यक समाधि। ये 8 के 8 यदि कोई व्यक्ति सीख लेता है, समझ लेता है, इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाना आरंभ कर देता है, तो फिर उसे किसी प्रकार के आडंबर कर्मकांड में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है ये अष्टांगिक मार्ग? समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है क्या? सम्यक दृष्टि। मैंने लिखा है क्या? गौतम बुद्ध ने बताया है सम्यक दृष्टि के बारे में। इस सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है, इसका अर्थ तात्पर्य समझना। इसमें उन्होंने बतलाया कि आर्य सत्यों के बारे में, ये जो आर्य सत्य उन्होंने बताया, इसकी परख यदि आप अपने विवेक द्वारा करते हैं, सत्य असत्य, सदाचार दुराचार, इनका परख यदि आप करते हैं, इन दुख का परख यदि आप कर लेते हैं, वही है आपकी सम्यक दृष्टि। अर्थात आपके नजरों से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सदाचार के अंतर्गत आता है, क्या दुराचार के अंतर्गत आता है। जब आप इन भावों को समझना आरंभ करते हैं, तब आप सम्यक हो जाते हैं। ठीक है, तब आप सही तरीके से उस पर दृष्टि रखना चालू कर पाते हैं। और इसे ही कहा गया क्या कि सत्य असत्य के विवेक द्वारा 4 आर्य सत्यों की परख यदि आपके पास है, तो वही है सम्यक दृष्टि। ठीक है बात। अगला है सम्यक संकल्प। संकल्प आपका संकल्प किसी भी प्रकार के काम, इच्छा, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब से दूर होना चाहिए, इच्छाओं से दूर होना चाहिए। क्या? आपका संकल्प। इनके हिंसा रहित होनी चाहिए आपकी संकल्प। वाणी कैसी होनी चाहिए? तो वाणी सरल होनी चाहिए, मृदु होनी चाहिए, ऐसी वाणी के बारे में बतलाया है इन्होंने। कर्म, तो सम्यक कर्म का मतलब है क्या? अच्छे कर्म करना, स्वभाव में, अपने आचरण में ही क्या? अच्छे चीजों को लेकर के आना। सम्यक जीवन, सदाचार का पालन करना है, दुराचार से दूर रखना है, व्याभिचार से दूर रहना है, सदाचार में जीवन बिताना है, वही क्या है? सम्यक जीवन है। सम्यक व्यायाम, अर्थात आप कोई भी प्रयत्न करें तो बिल्कुल विवेकपूर्ण आपको होकर के कार्य करना है, विवेकपूर्ण प्रयत्न आपका होना चाहिए। सम्यक स्मृति, अर्थात आपको हमेशा जो भी आप कर्म करते हैं, तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए हमेशा सावधानी से आपको याद रखना चाहिए कि आप किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। कोई दुष्कर्म तो आपसे नहीं हो रहा है, यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। कर्मों के प्रति आपको क्या है? विवेक से, सावधानी से आपको क्या करना है? निरंतर उसको स्मरण करते रहना है। सम्यक समाधि, अर्थात चित्त की, मन की, चित्त जिसको मन भी कहते हैं, समुचित एकाग्रता। यदि आप क्या करते हैं? वैसा मेडिटेशन करते हैं, एकाग्र कर लेते हैं खुद को, तो मन की समुचित एकाग्रता ही क्या है? सम्यक समाधि है। इनके बारे में बताया गया किसमें? इस अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, चलिए। और यहां पर एक और जो है इन्होंने क्या है, एक और चीज बताया था, वह है मध्यम मार्ग। कल मैंने मध्यम मार्ग के बारे में कुछ चीजें चर्चा की थी आपसे। गौतम बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग के बारे में बताया। क्या कहा था मैंने आपको बताया था, एक तारा बजाता हुआ एक गरड़िया आया।
जो गाना गा रहा था क्या कर रहा था, वो गाना गाते हुए बोल रहा था कि यदि मैं इस एक तारा के तार को ज्यादा कस दूं तो यह टूट जाएगा और इससे ध्वनि नहीं निकलेगी, यदि मैं इस एक तारा के तार को ज्यादा ढील दे दूं तब भी मधुर ध्वनि नहीं निकलेगी। तो हमें मधुर ध्वनि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसको मध्यम रूप से अर्थात संयमित रूप से इसको कस के रखना होगा और तब मधुर ध्वनि निकलेगी। इसी को ही जीवन में भी अपना करके रखिए। अचानक किसी टॉपर का स्टेटमेंट आ जाता है कि वह दिन में 15-15 घंटे 16 घंटे पढ़ता था, पढ़ती थी, ये सब देख करके विचलित नहीं हो जाना। कोई जरूरत नहीं इतना पढ़ने, इतना पढ़ना ही नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा आपको कष्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। और आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। समुचित रूप से आप निश्चित समय पर सोइए, उठिए, आराम से खान पीन कीजिए, 2-4 लोगों से बातचीत कीजिए, दिन में एक आध बार म्यूजिक जरूर सुन लीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। बड़ा मस्त पढ़ाई होगा और उस 4-5 घंटे की पढ़ाई की वैल्यू भी रहेगी। आप बड़े ही ध्यान से मुझे सुन लिए, ठीक। अब कुछ लोग सोफा में सो करके मुझे सुन रहे होंगे, ज्यादा ही अपने आप को ढील देके रखोगे तो भी मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ेंगी। और कुछ लोग छत में एकदम बस पड़े हो और कंटिन्यूअसली जैन मत, बौद्ध मत, आज तो मैं पूरा दर्शन शास्त्र खत्म करके रखूंगा बोल के अगर 10-15 वीडियो, 10-15 छोड़ो, ये जो 4-5 वीडियो हैं, ये 5 वीडियो एक साथ देख लोगे तब भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जैन मत को देख लिए हो तो वीडियो को बंद कर दो और चले जाओ यहां से, कल आना, कल बौद्ध मत को देखना। तो बारी बारी से आराम से आपको मध्यम मार्ग को अपनाते हुए चीजों को करनी है, तब वह आपके लिए फलीभूत होगा। अन्यथा फिर गौतम बुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग को सिखाया था वो नहीं सीख पाओगे आप। ठीक है, कभी भी हमको ना ज्यादा कठोर होना है ना ज्यादा नर्म होना है, मध्यम मार्ग पर चलना है और जीवन में इसको अपना करके देख लो, जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यम मार्ग के बारे में इन्होंने क्या है बतलाया था। और गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए कुछ आचार संहिता बनाई है। उनके आचार संहिता में उन्होंने कुछ अच्छी बातें लोगों को सिखाई है। 5 बातें हैं इनके आचार संहिता में जो आपको ध्यान में रखना है जीवन के लिए भी, साथ ही साथ में किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि क्या ये कहते हैं। देखो कितनी प्यारी बात ये कहते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि पराय धन पर बुरी नजर नहीं रखनी है, पराय धन का लोभ नहीं करना है, पराय धन का लोभ नहीं करना है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, पराया धन का लोभ नहीं करना। दूसरा इन्होंने बताया झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, इन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अर्थात हमेशा सत्य बोलना है। ठीक, ये आप देखो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप इसको पंच महाव्रत से जो है रिलेट कर लोगे, लेकिन ये पंच महाव्रत नहीं है, ये गौतम बुद्ध की आचार संहिता है, सॉरी गौतम बुद्ध की आचार संहिता। फिर इन्होंने कहा नशा नहीं करना है, नशे का सेवन नहीं करना है, ऐसा लिख लेना। नशा नहीं करना है, नशे का सेवन नहीं करना है, ऐसा लिख लेना इसको। फिर एक और इन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। इन्होंने कहा था क्या, अहिंसा परमो धर्मः, ये यहां लिख लो, अहिंसा परमो धर्मः कहा था किसने, गौतम बुद्ध ने। सबसे परम धर्म क्या है, अहिंसा ही है। देखो इन्होंने भी अहिंसा का नारा दिया है, इन्होंने भी बोला है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इनकी अहिंसा और जैन मत की अहिंसा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जैन मत की अहिंसा अत्यंत कठोर है, वे अत्यंत कठोर कायाक्लेश पर बल देते हैं, जबकि बौद्ध मत में मैंने क्या बताया, मध्यम मार्ग। बौद्ध मत में बौद्ध भिक्षुओं को भाई ऐसा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, जाकर के खेती किसानी को मना कर रहे हैं या किसी प्रकार। गौतम बुद्ध ने आवश्यकता पड़ने पर अजात शत्रु को युद्ध में भी मानसिक रूप से सहायता की थी, युद्ध के लिए। जैन मत में युद्ध को तो साफ तौर पे निषेध किया गया है। बौद्ध मत में गौतम बुद्ध ने इवन यहां तक भी कहा है कि आपको किसी चीज की मांग नहीं करनी है। भिक्षुक का काम होता है कि वह गिन करके 5 घरों में भिक्षा मांगेंगे और 5 घरों से जो प्राप्त हो जाए उसी पर उनका दिन जो है चलना है। अगर किसी घर से उन्हें मांस मिल गया तो तब वे उसे स्वीकार कर सकते हैं। इन्होंने हिंसा के अलग ही दृष्टिकोण को बताया। इन्होंने बतलाया भाई
वो भिक्षुक जा करके वहां पर वो मांग नहीं कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये खाना है ये। अगर उनको जो परोसा गया, किसी घर से दुत्कार दिया गया तो ठीक है, अगर 5 घर से दुत्कार दिया गया तो ठीक है, बिना खाए रहेगा। लेकिन अगर उसको वहां पर कोई मांस भी मिल जाती है तो वह उसे क्या करेगा, स्वीकार करेगा। बौद्ध भिक्षुक उसे स्वीकार कर लेगा। बहुत ही साधारण हिंसा के बारे में इन्होंने बताया, बहुत साधारण अहिंसा के बारे में इन्होंने बताया। जो पालन किया जा सकता है वह है यह वास्तविक अहिंसा परमो धर्म, यह पालन होगा भविष्य में। ठीक है, आचार संहिता। अगला इन्होंने बतलाया क्या, 5वीं बात इन्होंने कही, दुराचार से दूर रहना। दुराचार से दूर रहना है, ऐसा बतलाया किसने, गौतम बुद्ध ने। दुराचार से दूर रहने के बारे में बात कही है। तो ये क्या है, ये है गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए कुछ आचार संहिता। तो ये है बौद्ध मत के क्या प्रमुख दर्शन, उनका क्या 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, आचार संहिता। अच्छा, इसके बाद एक और, चलिए हम लिखते हैं क्या, बौद्ध मत में कुछ 10 सीलों के बारे में बात किया गया है। उस 10 सील के बारे में बात करते हैं। सिद्धांतों में एक वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो टॉपिक डालिएगा बौद्ध मत के 10 सील। बौद्ध मत के 10 सील। देखो, अभी तक हमने ये तो समझ लिया है कि बौद्ध मत में जीवन को बड़े ही आसान ढंग से बिताने के बारे में बात की गई है। बड़े ही आसान तरीके से क्या है, जीवन को बिताने के बारे में इसकी बात की गई है। कोई बाहरी आडंबर नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, आसान सरल तरीके से जीवन को जीना है। सरल तरीके से जीवन को जीने के बारे में बताते हुए इन्होंने 10 सील का भी सिद्धांत दिया था। तो हम उस 10 सील के सिद्धांत को समझते हैं। और ये 10 सील तो बताया गौतम बुद्ध ने, इसके अलावा उन्होंने यह भी बतलाया कि कोई भी गृहस्थ जीवन में अगर है तो जरूरी नहीं कि वो 10 सील का भी पालन करे, उनमें से कोई 5 को पालन करके गृहस्थ, देखो गृहस्थ जीवन वालों को छूट भी मिल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे वहां पंच महाव्रत और अड़ुव्रत था, कहां, जैन मत में, वैसे ही यहां पर भी जो 10 सील हैं, पहले तो उन 10 सीलों को समझ लेते हैं। पहला है क्या, सत्य। दूसरा है अहिंसा। देखो, तो यही सब तो आगे चल के भीमराव अंबेडकर जी, गांधी जी, इन सब में हम लोग यही सब क्वालिटीज तो देखेंगे आगे चल के। तीसरा है क्या, अस्तेय, और अस्तेय का अर्थ आप सब समझ चुके हो पहले ही। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह ये भी आप लोग समझ चुके हो पहले ही, जैन मत में बताया था, है ना। फिर मद्यपान न करना, मद्य सेवन नहीं करना, यह है क्या इनका एक 10 सीलों में एक सिद्धांत। मद्य सेवन नहीं करना है, मतलब नशा वशा नहीं करना है। अपरिग्रह के बारे में इन्होंने बताया। फिर इन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में बतलाया। ब्रह्मचर्य, व्याभिचार से दूर रहना है, इन्होंने कहा व्याभिचार मुक्त होकर के रहना है, व्याभिचार से दूर रहना है। फिर इन्होंने बतलाया, ब्रह्मचर्य हो गया, हाँ। फिर उन्होंने बताया कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। ठीक। फिर इन्होंने बताया कि असमय भोजन नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है। इन्होंने आभूषणों के त्याग के बारे में भी बताया। आभूषणों का त्याग अर्थात जीवन में जितने भी काम इच्छा को लेकर के जितने भी हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, उन सब को क्या है, इन्होंने क्या किया, समाप्त करने का प्रयत्न किया। सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी भी हिंसात्मक विचारधारा को अपने आसपास नहीं लाना है, चोरी नहीं करना है, अपरित धन संचय भी नहीं करना है, मद्य सेवन नहीं करना है, मदिरापान नहीं करना है। आपको पता ही है सामाजिक बुराइयों में मुख्य रूप से क्या है, नशाखोरी, व्याभिचार, यही सब तो मुख्य सामाजिक बुराई है। नशा ही नहीं करना है, व्याभिचार ही नहीं करना है, सामाजिक आधी से ज्यादा बुराई तो यही खत्म हो जाएगा। धन संचय नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सारी बुराइयों से दूर रखने का प्रयास किया किसने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, आगे चल के जितने भी समाज सुधारक होंगे वो इन्हीं के बारे में ही बार बार चर्चा करेंगे। तो इन्हीं को आज समझ लो, ये समझ गए तो आपके लिए एक पका पुकाया आंसर राइटिंग मटेरियल बन गया कि भाई ये करना है। चाहे वे फिर गुरु घासीदास जी के बारे में बात करो, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करो, या गांधी जी के बारे में बात करो, यही सब वो भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या मद्य सेवन नहीं करना है, दारू वारू नहीं पीना है भाई,
और क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ब्रह्मचर्य के बारे में इन्होंने बताया, व्यभिचार से मुक्त होने के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। काम वासना को अपने दबा कर रखना है, मुक्त होना है काम वासना से, ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, फिर असमय भोजन नहीं करना है, लालच में आकर के दोपहर का खाना खाए हैं, पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद 4 बजे मोमोज खाना है, और उसका दूसरा दोस्त आ गया तो 6 बजे जाकर के फिर भेल भी खाना है, ये नहीं। फिर उसके बाद 10वां में क्या आता है, क्या आभूषणों का भी त्याग करना है। तो लालच के लिए, काम क्रोध लोभ मोह के लिए कुछ बचा ही नहीं। यही है क्या 10 शील का सिद्धांत। किसने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया, ठीक है। इन सब के बारे में बताया, इसको अपनाने से जीवन में सुख आएगा, ऐसा गौतम बुद्ध ने बतलाया। अच्छा, ये बौद्ध मत में, बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग हैं, बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग हैं। ये 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो 3 प्रमुख अंग बौद्ध मत में है, एक तो बुद्ध, दूसरा है संघ, और तीसरा है बुद्ध संघ और धम्म। ये 3 प्रमुख अंग। अगर आपको पूछा जाए कि बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं, आप बताओगे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यही क्या है, इनके 3 प्रमुख अंग है। अच्छा, इसी बात को लेकर के विवाद उठ गया था, और क्या है, इसको 3 अंग ना बोलकर त्रिरत्न के रूप। अगर आपको कभी पूछे त्रिरत्न का सिद्धांत किसका है, तो आप जैन मत ही बताना। क्या बताओगे, जैन मत। ये बौद्ध मत के 3 अंग हैं जिसको त्रिरत्न के रूप में मान लिया जाता है। अगर ये पूछ दे गलती से कि बौद्ध मत के त्रिरत्न को बताओ, तो फिर आप ये बोल सकते हो, कौन, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन इसको 3 रत्न आप नहीं कहेंगे, 3 प्रमुख अंग। अच्छा, ये जो 3 प्रमुख अंग मैं बता रहा हूं, इसमें ये जो संघ है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण, और यहां से 2-4 प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं इसकी शब्दावली को लेकर। देखो, संघ की जो कार्य प्रणाली थी, ये जनतांत्रिक हुआ करता था संघ, लोग जो इसमें शामिल होते थे, तो उसको लेकर के कुछ विशेष शब्द हैं जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी संघ के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा आपके साथ, लेकिन कुछ शब्द हैं जो आपको जानने चाहिए, मैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा। क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग, संघ में। एक संघ में एक शब्द आता है, जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है, प्रविष्ट होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो संघ में प्रविष्ट होता है उसे कहा जाता है उपसंपदा। क्या कहते हैं, उपसंपदा। संघ का एक प्रमुख शब्द क्या है, उपसंपदा। क्या, संघ में किसी भी व्यक्ति के प्रविष्ट होने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है उपसंपदा, ठीक। जब वो व्यक्ति प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर लिया, तब तो ठीक, उसको मान्यता मिलती है, वो वहां का सदस्य बनता है, तो जब उसको वहां की सदस्यता मिल जाती है तब वो कहलाता है श्रमण। तो कोई भी व्यक्ति जा करके क्या संघ में प्रवेश नहीं ले सकता, कुछ नियम कानून है क्या, हाँ। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए कुछ नियम कानून है। देखो, बौद्ध संघ जो है ये सभी वर्ण जाति लिंग समुदाय के लिए खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति उसमें जा सकता है, उसके जाति नहीं पूछी जाएगी, धर्म वर्ण कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं रखा जाएगा। एक बात मैंने आपको बताई थी कि गौतम बुद्ध पहले संघ में केवल पुरुषों को रखना चाहते थे, उन्हें पुरुषों के व्यभिचार के बारे में पता था, उन्होंने स्त्रियों से दूर रहने के बारे में कहा है। क्या कहा है, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने कहा है, स्त्रियों से दूर रहने के बारे में कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने व्यभिचार से मुक्त होने के लिए कहा है। वे चाहते थे कि संघ में स्त्रियां ना हो, लेकिन कालांतर में उनके जो शिष्य हैं आनंद, उनके कहे अनुसार उन्होंने क्या किया, संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। और सबसे पहले प्रजापति में गौतमी, उनकी जो विमाता हैं, उन्होंने ही प्रवेश लिया था। तो संघ जो है ये जाति प्रथा को नहीं मानती। गौतम बुद्ध बिल्कुल, अगर आपको पूछे क्या ये जाति प्रथा पर विश्वास रखते हैं, भेदभाव करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर संघ में क्या कोई प्रवेश, हर कोई प्रवेश ले सकता है, नहीं। संघ में प्रवेश लेने के नियम है, कोई चोर हो, हत्यारा हो, डकैत हो, या वो कोई बीमार व्यक्ति हो, ऋणी व्यक्ति हो, किसी का ऋण खाया हो, ऐसे लोग जो हैं इसमें प्रवेश नहीं ले सकते। अल्पवयस्क हो, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वयस्क होने के बाद ही इसमें क्या हो सकता है, प्रवेश। तो अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, डकैत, है ना, ऋणी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को जो है इसमें जो है बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया गया।
तो कोई भी आता है उसकी उपसंपदा होती है, फिर उसको भिक्षुक के रूप में फिर उसको सदस्यता मिल जाती है, तब वो क्या कहलाता है? श्रमण। 10 वर्षों के पश्चात देखो भिक्षु कौन कहलाते हैं? जो व्यक्ति श्रमण की उपाधि जिसको मिल चुकी है, 10 वर्षों तक अगर वह क्या है? संघ का सदस्य है, तो 10 वर्षों पश्चात जब उसे मान्यता मिलती है वह कहलाता है क्या? भिक्षुक कहलाता है। तो ये भिक्षुक, ये शब्द भी पूछा जाता है कि ये क्या है भाई, क्या कुछ चीजें हैं, तो आप बताएंगे भिक्षुक। ठीक। इसके बाद एक शब्द आता है परवन, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है, एकदम हाईलाइट करना, ये परवन क्या है इस बात को समझ लो। तो होता क्या है कि जो बौद्ध मत के जो भिक्षुक हैं, है ना, जो श्रमण हैं, वे या जो इसके उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, जितने भी सदस्य हैं, वे सबके सब वैसे तो पूरे वर्ष भर क्या है, ये भ्रमण करते हुए भिक्षुक बन करके मांगते हुए क्या है, जीवन यापन करते हैं। लेकिन वर्षा काल के दौरान ये जो 4-5 महीने हैं, 3-4 महीने, इसमें ये संघ में वापस आ करके वहां पर ये रहते हैं। संघ में वर्षा ऋतु के दौरान जब ये वहां पर रह रहे होते हैं, तो वर्षा ऋतु के दौरान जो भिक्षुक हैं वे अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं कि इस वर्ष उन्होंने किस प्रकार का अपराध कर डाला, गलती से हुआ, जैसे भी हुआ। तो अपराध की स्वीकारोक्ति वाली जो प्रक्रिया है वर्षा ऋतु के दौरान जो होती है, वही कहलाती है क्या? परवन कहलाती है। क्या वो कहलाती है? वह परवन कहलाती है। इसलिए संघ से जुड़ा हुआ एक शब्द परवन भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध मत से जुड़ा हुआ एक और प्रमुख शब्द है जिसका नाम है स्तूप। इस स्तूप शब्द के बारे में मैं आपको बता दूं। स्तूप शब्द बौद्ध मत में पहली बार चर्चा में आती है, परंतु स्तूप शब्द का पहली बार वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। यदि आपको पूछे कि स्तूप शब्द पहली बार कहां वर्णित हुई है, तो आप बताओगे कहां वर्णित हुई है भाई? ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का पहली बार वर्णन हुआ। देखो, स्तूप शब्द का मतलब होता है किसी भी वस्तु का ढेर। ठीक है, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है। अब ये जो स्तूप है वो आगे चल के बौद्ध मत में कुछ अलग रूप धारण करने वाला है। कैसे? तो यहां बौद्ध मत में 4 प्रकार के स्तूप हुए। कितने प्रकार के स्तूप होंगे? 4 प्रकार के स्तूप होंगे। सबसे पहले स्तूप होगा शारीरिक स्तूप। क्या स्तूप होगा? शारीरिक स्तूप होगा। क्या होता है ये शारीरिक स्तूप? देखो, शारीरिक स्तूप का मतलब क्या होता है? तो गौतम बुद्ध जी जब उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया, उनके महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के पश्चात, जैसा कि मैंने कहा कि गौतम बुद्ध जी ने बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, वे वहां पर मुस्कुरा करके रह गए। साफ तौर पर उन्होंने यह संदेश दिया अपने अनुयायियों को कि ये प्रश्न कुछ अलग है, इसको हम क्या है, इसकी व्याख्या नहीं करते, नहीं करना चाहते। इसकी वजह से बहुत समस्याएं हुई आगे चल के। फिलहाल मैं स्तूप के बारे में बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि मतभेद क्या हुआ। तो गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर के कुछ अंगों को, केस को, दांत को, इनको लेकर के जो स्तूप बनाए गए वे कहलाते हैं क्या? गौतम बुद्ध के शारीरिक स्तूप। क्या कहलाते हैं? शारीरिक स्तूप। दूसरा प्रकार का स्तूप हुआ पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक स्तूप। ये पारिभोगिक स्तूप क्या होता है? तो गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया है, जिन भी वस्तुओं का प्रयोग किया है, जैसे उनका कोई भिक्षा पात्र है, उनकी चरण पादुका है, तो उनके वस्तुओं को लेकर के जो स्तूप बनाए गए वे कहलाते हैं पारिभोगिक स्तूप। तीसरा, ये तो हुआ क्या? पारिभोगिक, जहां पर उनकी वस्तुएं हैं, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिस जिस जगह में उन्होंने कुछ कार्य किया है, कुछ संदेश दिया है, उन जगहों में जिन स्तूपों का निर्माण कराया गया वो कहलाता है उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका स्तूप गौतम बुद्ध जी के जन्म से मृत्यु तक की जितनी भी महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई हैं, जहां जहां पर उन्होंने कुछ अच्छे उपदेश दिए हैं या जो कुछ कार्य किया है, उन सभी स्थलों पर जो स्तूप बनाए गए वे उद्देशिका स्तूप कहलाते हैं। इसके अलावा भी, अब भाई ये तो गौतम बुद्ध जी तो क्या है, पूरा बिहार, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, नेपाल के क्षेत्र में रहे, बाकी लोग क्या करें?
है ना, उनको ना ये पारिभोगिक मिला, ना उनको शारीरिक स्तूप का हिस्सा मिला। तो उन्होंने फिर अपने धन का उपयोग करते हुए बनाया पूजार्थक स्तूप। क्या बनाया उन्होंने? पूजार्थक स्तूप बनाया, अलग अलग जगह पर गौतम बुद्ध जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, या कहना चाहिए कि गौतम बुद्ध जी पर श्रद्धा रखने वाले जितने भी मनुष्य थे उन्होंने एक प्रकार का तीर्थ स्थल बनाया, वही कहलाया पूजार्थक स्तूप। ये जो पूजार्थक स्तूप है, ये पूजार्थक स्तूप ही आगे चल के कहलाता है क्या? चैत्य। आपको अंतर पूछा जाता है चैत्य और विहार में बार बार, अभी बताता हूं, ध्यान से सुन लो, समझ लो। एक होता है चैत्य, दूसरा होता है क्या? विहार। तो चैत्य क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी के नाम से श्रद्धा अनुरूप कोई पूजा स्थल यदि बनाया गया है तो पूजा स्थल है क्या? चैत्य। देखो पूजार्थक स्तूप क्या है? चैत्य। जबकि ये पूजा करने वाले लोग जितने भी पूजार्थक स्तूप बने, तो पूजार्थक स्तूप हैं तो उसके आसपास में बौद्ध भिक्षुक रहने भी लगे, तो रहने के लिए जो निवास स्थान बनाया गया उसे कहते हैं क्या? विहार। निवास स्थान विहार है, पूजा स्थल चैत्य है। यह अंतर है, बिल्कुल इस बात को समझ लेना। ठीक है, तो ये है क्या बौद्ध मत के प्रमुख क्या सिद्धांत। आज मैं सिद्धांत को ही बता करके केवल छोड़ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा आज इतना ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊंगा बौद्ध मत को लेकर के फिर से, जहां पर मैं बौद्ध मत की संगीतियां और बौद्ध मत में क्यों मतभेद हुआ, तो बौद्ध मत में मतभेद हुआ तो कितने भाग में वो विभाजित हुए, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। संगीतियां और मतभेद थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। क्या कि बौद्ध मत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसके प्रचार प्रसार में क्या क्या विभिन्न कारक बने, समाज में बौद्ध मत का क्या योगदान रहा, इन सब चीजों को लेकर के, और बौद्ध मत से जुड़े हुए किस किस प्रकार के क्या है ग्रंथ हैं, ऐसी छोटी छोटी तथ्यों को लेकर के अगले क्लास में मैं आपके साथ वार्ता करूंगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इन सब पर चर्चा करेंगे। और जैसे ही बौद्ध और जैन खत्म हो जाए आपको तुरंत टेस्ट दिलाना है भाई। टेस्ट बिल्कुल दिलाते रहिए, अच्छी बात है, बहुत से लोग अभी दिला रहे हो। ठीक, ये सारा नोट्स जो जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है हमारे ऐप में डला हुआ है। ऐप में जो भी कोर्स आपने परचेज किया आप जा करके देखिए, वहां पर जो कंटेंट स्टोर है वहां पर आप दिखेगा आपको सारे नोट्स, वहां से देख करके बड़े ही आसानी से आप पूरा ये नोट्स कंप्लीट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आपको सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव बुक आपको गारंटेड सारी चीजें बनेंगी। कुछ भी अगर ऐसा लगा कि ये नहीं बन रहा है मुझे व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी नया शब्द आपको सुनने मिलता है, ये सब शब्द जो मैं लेकर के आया हूं विगत वर्षों में पूछे गए शब्द हैं, तभी इसको हाईलाइट करके बता रहा हूं। फिर भी यदि आपको कुछ नया मिल जाता है तो आप मुझे पूछें, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा तुरंत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।